हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अपने अहदाफ, अपने नस्बुलैन और अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है। और इस वक्त जो अवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंखें पहले कभी नहीं देखी। अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नादिया, आज की जो मुलाकात थी मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, वो या तो मुर्दा PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने की एक कोशिश थी, या फिर अगर हम इसको ये कहें कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो वो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इत्तलात तो यही हैं कि जो मौलाना साहब शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँचे थे वो बेसिकली वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था जो PMLN PTI के साथ मिल बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर या दीगर चीज़ों पर मुज़ाकरात कर रही है। इस पर मौलाना से काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। बात हो रही है हुकूमत गिराने की, फिल्फ और इलेक्शन कराने की, तो ये तो तभी मुमकिन हो पाता कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद होती, लेकिन एक मुंतशिर अपोजिशन कभी भी हुकूमत नहीं गिरा सकती या इस किस्म की चीज़ें नहीं कर सकती। एक पॉइंट बड़ा वैलिड है, वो महंगाई को लेकर है, जो कि जेन्युइन इशू है, लेकिन अफसोस की बात यह है और हकीकत भी यही है कि महंगाई के इशू पे कोई सड़कों पर कम से कम निकलने वाला नहीं है। महंगाई के इशू पर हमारे जो वुज़रा हैं वो बड़े अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, बड़े दाना मशवरे देते हैं। वो मैं ज़रा अपने प्रोग्राम में आगे चलाऊँगी। ज़रा मैं प्रोग्राम के में जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ। मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम जो है वो हमारा लाइव है, फैसल करीम कुंडी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी, और उसके साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि रहनुमा हैं JUIF के, और वो भी कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। अच्छा अली मोहम्मद साहब, तो फिर मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस वक्त आप ही रह गए जो इनके दाना मशवरे सुन सके, और मुझे आपकी जो एक राय है और वो इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि अवाम को यही करना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का हल है वो वुज़रा हमारे क्या बता रहे हैं, ज़रा ये सुनिएगा। क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है। 9% इन्फ्लेशन है। मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक में कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। जब आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। कोई मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब कैसे कर लेते हैं? ये बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको माह रबीउल अव्वल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हमारे वज़ीर कराम की कुछ बयानात सुनाए हैं। मैं उनकी ऑडियो तो नहीं सुन सका, लेकिन मुझे आइडिया हुआ है iPad पे कि
कुछ पुराने बयानात हैं, कुछ अभी अली अमीन साहब का शायद आपने सुनाया है। अली अमीन साहब का मैंने वो पूरी क्लिप देखी है। चॉइस ऑफ वर्ड से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को इसको ना चलाएं और पूरी उनकी स्पीच जो है वो कोई 3-4 मिनट की तो मैंने देखी है जो उन्होंने शेयर की थी। बेसिक उनका जो मोटो था, जो मकसद था, वो ये था कौम को या अवाम को ये कहने का, कश्मीर में थे वो शायद किसी इलेक्शन के सिलसिले में, जिसमें उन्होंने ये बात की कि मुश्किलात बिल्कुल हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुल्क को जो पाकिस्तान का एक माशी बहरान था उससे निकालने के लिए उन्होंने मुश्किल फ़ैसले लिए। उनको बड़ा आसान होता, ये उसी स्पीच में उन्होंने इस तरह से बात की है जिसका कोई जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कि बड़ा आसान था कि कर्ज़े लेके एक मसनूई उसमें रख लेते लोगों को और कीमतें अब जो है वो कुछ अरसे तक ना बढ़ती और फिर बाद में जो भी आता। अब उन्होंने जो चॉइस ऑफ वर्ड की है, बेसिक उनका मकसद ये है अवाम को बताने की कि आप हम सबको जो है मुल्क के लिए कुर्बानी देनी होगी, ज़रा मुश्किलात का सामना करना होगा। चॉइस ऑफ वर्ड पे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, चॉइस ऑफ वर्ड से इख्तिलाफ करने की बात नहीं है, माजरत के साथ, चॉइस ऑफ वर्ड से इख्तिलाफ करने की बात नहीं है, और सिर्फ अली अमीन गंडापुर की बात भी नहीं है। आपके जो वज़ीर हैं, जो PTI के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो कहते हैं कि जी टमाटर महंगे हैं, दही का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि 100 दाने के बजाय 91 दाने आप चाय में चीनी डालना शुरू कर दें, रोटी कम कर दें, निवाले गिन रहे कि निवाले कम कर दें। मुश्ताक गनी साहब कहते हैं 2 रोटियां खाते थे, 1 रोटी खाना शुरू कर दें। सर मतलब ये आप लोग माजरत के साथ कौम से ये मजाक है। आप सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं ना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, मुझे बताएं कि ये कौम के साथ मजाक नहीं है। ये वज़रा का काम है ये बताना कि जी आप टमाटर खाएं तो आप टमाटर महंगे हैं तो टमाटर ना खाएं, आप दही खा लें, आप 2.5 रोटी ना खाएं, आप 2 रोटी खा लें, या 2 खाते हैं तो 1 रोटी खा लें। सर ये वज़रा का काम नहीं है माजरत के साथ ये मशवरे देना। अच्छा, मैं आपके साथ आती हूँ। अली मोहम्मद साहब एक सेकेंड, अली मोहम्मद साहब एक सेकेंड आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपकी तरफ आ रही हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ, और एज यूजुअल लेट है, आप कभी टाइम पे आ ही नहीं सकते। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुंडी साहब, नादिया साहब, हम अपने कुंडी साहब आपने ट्रेन मिस कर दी है, आपको पता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे इनकी हमेशा ट्रेन मिस हो जाती है। मैं ट्रेन मिस नहीं करता नादिया साहब, ठीक है, प्रोग्राम की जरूरत है, लेकिन जब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। मैंने कहा आपकी बात भी जायज है, लेकिन जब आप अपने हल्के में होते हैं, हमारी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, कहीं पे शादी पे जाना होता है, कहीं और चीज भी होती है। आपकी चीज सर हल्के से, मैं पूरे हल्के से अभी इस्लामाबाद पहुंचा हूँ भाई, ये मजा, ये बहाने ना करें, इस कुर्सी पे वक्त पे बैठ जाया करें। मैं भी पूरे हल्के में हल्का सर, वरना आपको पता है ना कुर्सी फिर किसी का साथ नहीं देती। कुर्सी पे वक्त पे बैठा करे कुंडी साहब, कुर्सी साथ दे जाते हैं, हमेशा रह जाते हैं, हमेशा देर कर देते हैं। अच्छा कुंडी साहब, बात यहाँ पर हो रही थी, वैसे तो मैं ये क्लिप दोबारा सुनाऊंगी क्योंकि अभी मज़ा नहीं आया। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब भी आ जाएंगे ना, फिर हम ये क्लिप दोबारा सुनाएंगे। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जो मौलाना मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, तो ये जो मुंतशिर अपोजिशन है ये ताकत रखती है? आपको लगता है कि आप जैसी यानी पीपल्स पार्टी, ANP, चलो बहरहाल नंबर्स इतने नहीं हैं मगर आपके पास असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, कि वो हुकूमत से ये मुतालबा करे कि फिलफॉर इलेक्शन करा दें, शफाफ इलेक्शन करा दें, अवाम की जान छोड़ दें? क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छी बात है कि आज हमारे PTM के जो अपोजिशन के रहनुमा है वो आज एक पेज पे थे, क्योंकि चंद दिन पहले मौलाना साहब की स्टेटमेंट थी कि शायद हम इलेक्शन का बाइकआउट करें, और शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने जो खिताब किया था, गालिबन उनका वर्कर कन्वेंशन था या कोई एक फंक्शन था, उसमें कहा कि हम इलेक्शन की तैयारी करें। 2 चीज़ें, लेकिन आज कम अज़ कम उनका है कि वो अर्ली इलेक्शन की उन्होंने बात की। देखें, अर्ली इलेक्शन तो अगर PDM संजीदा है तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है। वो किस सूरत में हो सकता है कि जो हमने इनसे पहले बात की थी, जब हमने कहा था कि आएँ हम एक जमहूरी तरीका अपनाएं, हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और हम इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला के उसके बाद हम हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन कराते हैं तो हम इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि जब ये कहते हैं नहीं आप इस्तीफे दें असम्बलियों से, अब बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक हलाल है, यहाँ पर अपोजिशन जमातें वहाँ पर जो है वो इकट्ठी हैं,
लेकिन जब वो पंजाब की बात करें और मरकज की बात करें, क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक हराम है। अब मुझे मत तक समझ नहीं आ रही कि वो बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और मरकज में ये कहते हैं इस्तीफे दें, तो वहां पर भी इस्तीफे दे देते। अगर उन्होंने असम्बली तोड़वानी थी बलूचिस्तान की या जान छुड़वानी थी, अच्छा, तो आज यहाँ पर मैं जो आपकी बात से जान पाई हूँ ना, देखें मैं जो अक्स कर पाई हूँ आपकी बातों से, मतलब आप भी चाहते यही है कि इस हुकूमत का खात्मा हो, फिलफोर खात्मा हो और जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन तरीक़ेकार है। देखें दो तरीके हैं, या तो आप अदम एतमाद के तरीके हुकूमत को खत्म करके अपना वज़ीर आज़म ला के अर्ली इलेक्शन करा सकते हैं, या फिर ये हुकूमत अर्ली इलेक्शन में जाए और हुकूमत अनाउंस करे कि अर्ली इलेक्शन हो। ये दो तरीकों से इलेक्शन हो सकते हैं। अब तीसरा तरीका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत के अनाउंसमेंट के बगैर और अदम एतमाद के बगैर कैसे है। जमहूरियत में तो यही चीज होती है, अर्ली इलेक्शन भी होते हैं, मैं ये सवाल, हाँ ठीक है, मैं ये सवाल जरा अली मोहम्मद साहब से पूछती हूँ कि अली मोहम्मद साहब, ये जो ऑपोजिशन है इस वक्त, जो ये डिवाइडेड ऑपोजिशन जिसको हम कहें, कि ये कितना, ये कोई खतरा है इस वक्त आपके लिए, आप ये बात समझते हैं, या कोई और तरीका हो सकता है? क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि जी हम जलसे करेंगे, इधर जलसा करेंगे, उधर जलसा करेंगे, हुकूमत जो है वो जाए और फिलफौर नए शफाफ इंतखाबात हो जाए, तो वो तरीक़ेकार क्या होगा सर, या आप कौन सा तरीक़ेकार अपनाएंगे, ये भी मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, पहले ही तो बात यह है कि कभी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, तकब्बुर से अल्लाह में बचाए। तो मैं कोई इनके बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहता जिनके साथ खुद मकाफात अमल हो चुका है और ख़ुद इनका इतिहाद नविश्ता दीवार है, इबरत का निशान है। और कोई भी वाटरलू की लड़ाई या पानीपत की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालिया इनकी तारीख़ देख लें, जिस तरह आपस में इन्होंने एक दूसरे का तिया पांचा किया है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपने हरीफ को कभी आसान नहीं समझना चाहिए, लेकिन इन्होंने ख़ुद अपने आप को इतना मुंतशिर किया है। और देखें, मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड हाउस है। शहबाज साहब कभी खामोश हो जाते हैं, अभी वो फिर तड़ी लगा गए। आज मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम तहरीक, इतना मैं डर गया हूँ शहबाज साहब की बातें सुन के। मुझे तो रात को आज नींद नहीं आएगी, इतना मुझे डरावने ख्वाब आएंगे। इनके तो अजीब सिस्टम है। ये मरियम बीबी कुछ कहती हैं, शहबाज साहब कुछ कहते हैं। डरावना कह रहे हैं। हाँ जी, मैं डर गया हूँ। उन्होंने धमकी दी हुकूमत को कि वो तहरीक चलाने लगे हैं। ये कैसी तहरीक है जो रिमोट कंट्रोल है, जो एक रात में आ जाती है फिर 3 महीने खामोश हो जाती है। उनके वर्कर भी अब इनको सीरियस नहीं लेते। इनका जमात जो है वो डिवाइडेड हाउस हो गई है। कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक ऐसी हारी हुई फौज के सिपा सालार हैं जो खुद दिल से हार मान चुका है। इस वक्त हमारे सामने अगर कोई चैलेंज है ना, ये बात इसकी तस्दीक होनी चाहिए। वो है महंगाई। अली मोहम्मद साहब, महंगाई पे बात करती हूं। वो मसाइल हैं जो ये लोग हमारे सर डाल के निकल गए हैं, जो ये हमारे सर थोप के निकल गए हैं। मान रहे हैं ये वो मसाइल हैं जो हमने हल करने हैं। आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन मौलाना साहब की जो आपने बात की है उसकी तस्दीक होनी चाहिए कि मौलाना साहब दिल से खुद भी हार मान चुके हैं। कामरा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है कि आप एक लंबी फ्लाइट से आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे पहुंचे, थैंक यू। इसके अलावा भी घूम रहा था इसके मुख्तसर साहब ब्रेक ले लूँ सर, इस्लामाबाद सबको इतनी आसानी से रास्ते नहीं देता। मुख्तसर साहब ब्रेक ले लूँ, वापस आती हूँ, यहीं से शुरू कर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी ब्रेक पे जाने से कबल अली मोहम्मद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, बल्कि मैं तो इसको एक इल्ज़ाम ही कहूँगी। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब बेसिकली दिल से खुद भी हार मान चुके हैं। तो ये जो अब मुलाकातें हो रही हैं, इसके पस्से पर्दा मकासद, ये मेरा इजाफी जुमला है, कुछ और है। बज़ाहिर ये कि हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस हैं जो सुनने में आए मौलाना साहब की PMLN को लेकर भी। आप क्या कहते हैं, हार मान ली है मौलाना साहब ने? देखिए, अगर मौलाना हार मान चुके होते या हम सारे हार मान चुके होते तो इस तरह से मुलाकातें ना होती। हार तो इन्होंने मान ली है महंगाई से, हार तो इन्होंने मान ली है डॉलर के रेट से, हार तो इन्होंने मान ली है पाउंड के रेट से। मेरा बेटा, मैं अभी जब हम बात कर रहे थे, मैं 130 रुपये का पाउंड लिया करता था अब 3 साल पहले, और अब जो है ना वो 232 रुपये का पाउंड हो गया। 3 साल पहले आप 120 का पाउंड लिया करते? 132 3 साल पहले, ठीक है। अब 232 का हो गया, ठीक है जी। और इसी तरह से डॉलर जो ना 100+ का लिया करते थे, अब वो 174 पे पहुंच गया। तो महंगाई से अगर हार मानी है तो इन्होंने मानी है।
शायद अपोजिशन इतना इनको जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकी जितना नुकसान इन्होंने अपने आप को खुद पहुंचाया है। और अपोजिशन ने खुद को नुकसान पहुंचाया? नहीं, अपोजिशन ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसकी रीजन बताता हूं। आप मुंतशिर अपोजिशन है। नहीं, वो अपोजिशन का इतना कसूर नहीं है। फिर? वो जो इनके एक भाईजान है ना जिनको इन्होंने एक्सटेंशन दी ऑर्डिनेंस के जरिए, एक तो वो जो है ना वो सर, एक तो आप माजरत के साथ ये जो नन्हे काके सारे बन जाते हैं ना कि जी हमारा कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनको चाबी से चला दिया। तो भाई चाबी किसी ने दी, चले तो गुड़िया खुद ना। गुड़िया तो चली है मगर उसको चाबी दी है ना, एक चाबी वाले चलते ना, आपको भी चाबी दी होगी, आप चले? नहीं, हम तो नहीं चले ना। आप नहीं चले ना, तो कसूर चलने वालों को हुआ ना, चाबी चलने वालों का भी कसूर है, चलाने वालों का भी कसूर है। आप नहीं चले ना? नहीं चले, हम तो खड़े रहे। सबको ऐसी साबित कदम होना चाहिए। साबित कदम होना चाहिए था। मैं तो पहले से भी कहता हूँ कि सबको इस तरह से अगर साबित कदम रहते तो अब तक गवर्नमेंट जो है ना वो सस्टेन न करती। मगर बहरहाल एक इसमें अच्छाई हुई ना, एक चीज़ स्टैब्लिश हो गई कि 2-3 साल पहले जो बात हम करते थे वो आज वो साबित हो रही है। हम कह रहे थे कि मैं जरा पीडीएम पे वापस आऊंगी क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब भी ये कह रहे थे कि आपके हवाले से कि जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हुकूमत का खात्मा शफाफ इलेक्शन, वो ये कहते हैं अभी कुंडी साहब, बल्कि कुंडी साहब अगर आप बात अपनी मुख्तसर सी दोहरा लें कि बेसिकली आप जो तरीक़ेकार जो आपने कहा या तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ या कुंडी साहब। देखिए, दो चीज़ें मैंने कहा कि जमहूरी हुकूमतों में ये चीज़ होती है कि या तो हुकूमतें अर्ली इलेक्शंस कराती हैं, मिड टर्म्स इलेक्शंस भी होते हैं, या फिर हम अपोजिशन सारे मिलकर अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए पंजाब में और मरकज़ में, जो हमने पहले पीडीएम में कहा था, और हमें JUI और PMLN ने कहा नहीं हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं, हम इस्तीफे देते हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आज आप बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक के लिए जो है वो अब अली मोहम्मद खान साहब की बात भी इसमें आ जाएगी कि हम ब्लैकमेल या ये चीज़ नहीं होते। आज आपका CM जो है वो JUI के घर बैठा हुआ था कल कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए कि मुझे बचाओ और अपने वोट दो, ठीक है, मदद मांग रहा था। तो फिर अगर आप इतने भी अपने क्या समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो हुकूमतें आप कहते हैं हम कुर्सी को ठुकराते हैं, फिर आपके CM को नहीं जाना चाहिए था JUI के पास मदद के लिए कि मेरी हुकूमत को बचाओ, फिर ठुकरा देता सीट और इस्तीफा देता कि मैं जा रहा हूँ और फिर मैं इलेक्शन करा रहा हूँ या फिर मैं एतमाद का वोट ले रहा हूँ। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि हमारे अपोजिशन के जो दोस्त हैं वो कहते हैं बलूचिस्तान में तो अदम एतमाद करें लेकिन पंजाब में और मरकज में एतमाद की तहरीक ना करें। अब ये हम इस मंतक की मैं अपोजिशन से कह रहा हूँ कि बिल्कुल आए, अब जिस तरह आपने बलूचिस्तान में किया इस तरह पंजाब में भी और मरकज में मिलकर जो है अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं और अगली इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। फिर अब क्या करना है? इस्तीफे देने? अली मोहम्मद साहब एक मिनट, इस्तीफे देने या अदम एतमाद की तहरीक लानी? हुकूमत गिरानी कैसे? जलसों से नहीं गिरती सर। उसमें ऐसा है कि जिस वक्त हमने एक वक्त चुना था इस्तीफे देने का, उस वक्त तो कुंदी साहब और उनकी पार्टी जो है ना वो आके हमें रोक रही थी कि ना करो। उस वक्त हम अकेले भी इस्तीफे देने के लिए तैयार थे, हमको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं थी। एक ज़बरदस्ती रोक लिया। अब कम अज़ कम अगर इस्तीफ़ा मैंने देना है तो टाइमिंग मेरी होनी चाहिए ना, कुंदी साहब की तो नहीं होनी चाहिए। करना क्या है? मैं ये नहीं पूछ रही कि आप इस्तीफे दें, मैं कह रही इस्तीफा देना है या अदम एतमाद की तहरीक लानी है? अदम एतमाद में सुन ले, अदम एतमाद में सुन ले ना, आज की हुकूमत जो भी है वो अपने इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होती है। हम अगर अदम एतमाद के लिए किसी को भी साथ लाएंगे तो हम भी ये ब्लैकमेल होते हुए ये बाकी 2 साल पूरे करेंगे, तो अदम एतमाद वाली चीज़ वारा नहीं खाती। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो ना दो ऑप्शन यानी अदम एतमाद की तहरीक की JUIF यानी PDM के प्लेटफॉर्म से उसमें फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है और इस्तीफों की गुंजाइश पीपल्स पार्टी में नहीं है। अब हुकूमत गिराने का सिर्फ एक तरीका बच गया है, वो अली मोहम्मद साहब आपके खुद के हाथ में कि आप जी हुकूमत गिरा दें, असेंबलीज तोड़ दें, मिड टर्म इलेक्शन करा दें। क्या कहीं किसी कोने में किसी के जहन में ऐसा कोई ख्याल है कि जी डिलीवर नहीं कर पा रहे, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे, IMF के बोझ तले नए प्लान के जरिए आप लोग क्या क़यामतें ढा रहे हैं, तो सोचे कि जी नहीं कर पा रहे, चलो निकल जाते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं? देखिए, मैं ये बड़ा वैसे आपने जो सवाल किया है इसका जवाब बड़ा सीरियस बनता है, वरना मैं तो किसी और मूड में बात कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से कामरान साहब और कुंडी साहब की आपस की गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ताज़ा तड़ी आज हुकूमत को लगाई है कि हम तहरीक चलाने लगे हैं, तो उस पर तो यही बनता है कि हम तहरीक चलाने लगे हैं, आप घर चले जाएं इस्तीफ़ा दे के, वरना हम रो देंगे। वरना इनकी तो इस वक्त वरना हम रो देंगे, अपोजिशन की तो इस वक्त हालत ही है। आप ये इनका 3 बंदा एक टेबल पे इकट्ठे नहीं बैठता, आप कौन सी तहरीक और क्या चीजें? नहीं, हमसे वो तो नहीं बैठता ना। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है ना। देखें, यहाँ बलूचिस्तान की भी बात हुई, कुंडी साहब ने शायद की है,
जो वज़ीर आला हैं जाम साहब हमारे एलाई ज़रूर हैं, लेकिन वो हमारी जमात से नहीं है। उनको वहाँ इख्तियार है कि वो अपनी हुकूमत जो है वो चलाने के लिए जो भी वहाँ पॉलिटिकल मूव्स करते हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई बात जो है खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में हो जहाँ हमारी अपनी जमात की डायरेक्ट की हुकूमत है तो लेकिन तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा सवाल हम पे बनता है। लेकिन आपने जो सवाल किया ना कि क्या हुकूमत वो सोच रही है अर्ली इलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका कैटेगोरिकल आंसर है अ बिग नो, NO नो। वो क्यों, वो किस लिए? देखें, तहरीक इंसाफ कोई रवाजी जमात नहीं है, ना कोई इसलिए बनी है कि हम हुकूमत में हमने लाजमन आना ही आना है और हमारा काम इक़्तिदार में बैठना है। ये एक तहरीक है जो चली है इस मुल्क को ठीक करने के लिए। तहरीक या कामयाब होती है या नाकाम होती है, उसमें बीच का कोई नहीं है कि आप स्टेटस को का हिस्सा बन के फिर हुकूमत के उसमें पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएं। उसके लिए हमारा वर्कर भी तैयार नहीं होगा। हमारा एक मिशन है जिसमें हुकूमत हासिल करना मकसद नहीं है, इनका मकसद हुकूमत हासिल करना है। इन हमारी दोस्तों का, हमारा मकसद है हुकूमत हासिल करके पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना। हुकूमत हमारी लिए मंजिल नहीं, एक मंजिल राह है। सर सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी आपके पास, आपने इलेक्टेबल भी मिलाए थे, फिर इत्तेहाद भी किया था, साथ मिला लिए थे, चपरासी भी साथ मिला लिए थे, कातिल भी साथ मिला लिए थे। आती है कि नहीं, वो कहते हैं कि अपने मकसद पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, मकसद के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल सूरत हाल तो नहीं है ना। कौन सा कोई मुल्क में आपने कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें सारी अवाम निकल के 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दे दी है। इमरान खान का गुनाह यह है कि उसने इस मुल्क के गंदे करप्ट सिस्टम में खड़े होकर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की बात की और नौजवानों को आगे लाने की बात की। उसमें हमें कितनी कामयाबी हुई है तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ, हमने कुछ पुराने सियासतदानों को लिया। बिल्कुल, ये एक चीज है, लेकिन वो एक मकसद को हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए घबराना नहीं है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं घबरा गई थी, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने रोक लिया। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल मैंने अली मोहम्मद साहब को टोका था कि जी वो जिक्र कर रहे थे महंगाई का, कि नो डाउट एक महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपको ये इदराक है कि महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है तो उस चैलेंज को डील कीजिए, मुफ्त मशवरे ना दीजिए। मैं मुफ्त मशवरों के लिए अली साहब को नहीं कह रही, मैं वो क्लिप दोबारा चलाना चाह रही हूँ क्योंकि उस समय मेरे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब भी नहीं आए थे और फैसल करीम कोटी साहब भी नहीं थे। ज़रा वो क्लिप दोबारा चला दीजिएगा जो वुज़रा के मुफ्त मशवरे। मैं 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली। देखिए ये कंजप्शन पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। जब आप इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। कोई मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे, आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। कैसे कैसे नगीने हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कदर कीजिए इनकी और अमल भी कीजिए। मैंने चीनी भी छोड़ दी, मैं अली मोहम्मद साहब को बता रही थी, रोटी भी छोड़ दी, महंगाई फिर भी कम नहीं हो रही। वो कहते हैं मैं 100 नवाले खाता हूँ, स्टैंडर्ड जो खाना है वो 8 नवालों का होता है वो टोटल, और वो 100 नवाले खाता है, कहते हैं 9 नवाले 100 में से छोड़ दो, वो तो छोड़ सकता है। तो हम खाते ही 8 हैं, तो फिर उसमें से बाकी कितने छोड़ें और कितने खाएं। मगर सर ये तरीक़ाकार है महंगाई पे, मतलब ये तो एक मजाक नहीं है, बड़ा सीरियस मसला है और आम आवाम को उस पे ये नमक डालने के मुतरादिफ है। उस वक्त से डरिए कि पब्लिक जो है ना ये सारा कुछ मामला अपने हाथ में ले ले, उस वक्त से डरिए। और वो सारा कुछ ये मस्जिदों में ना जिस तरह से वो दुआ होती है ना बारिश के लिए,
और बाहर निकल जाते हैं मस्जिदों से और वीरान जगह पे जाके फिर दुआ करते हैं। मस्जिदों में ये दुआ शुरू हो गई है जाके कि या खुदा बेरोज़गारी ख़त्म कर, या खुदा ये महंगाई ख़त्म कर। यानी अब ये मामला अल्लाह पे उन्होंने डाल दिया, लोगों का बस ख़त्म हो रहा है। तो जब लोगों का बस ख़त्म हो रहा है तो ये उस वक्त से डरें कि लोग अपने हाथ में ले लें मामलात को। अगर ले लिए तो फिर ये चीनी और ये आटा और ये महंगाई ये इनके गले पड़ जाएगा, उसके बाद ये फिर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है कुंडी साहब, एक तो ये कि जाहिर सी बात है इनको IMF के नए प्लान के तहत जाना है जिसमें इन्होंने मजीद पेट्रोल भी महंगा करना है, मजीद बिजली भी महंगी करनी है। शौकत तरीन साहब ने शुरू में कहा था जब वो नए वजीर ख़जाना बने थे कि जी हमने बड़ी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है, अब हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मजबूरी है, हालात इधर भी है उधर भी। कुंडी साहब आपके सूबे की से ताल्लुक़ रखते हैं ना ये परवेज़ खटक साहब, आपके सूबे में गुर्बत ख़त्म हो गई? देखिए नादिया, आपने सारे क्लिप्स दिखाए लेकिन एक क्लिप आपने छोड़ दे जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमने 1 करोड़ नौकरी भी दे दी है साथ साथ। तो देखिए अब परवेज़ खटक साहब ने जो उस दिन पार्लियामेंट में यह बात की, मैं समझता हूँ कि आप चलें, मेरे ख्याल में आप एक प्रोग्राम करें और हम तीनों को ले जाएं, हम चले जाते हैं नौशेरा जो उनका हल्का है, जो बकौल उनके हम तो कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत है, कच्चे मकानात भी हमारे सूबे में है, लोग जो है मतलब है कि बेरोजगार भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे हल्के में और मेरे सूबे में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। और जहाँ तक आपने वो आटा और चीनी की बात की, तो ये एक ज़माने में वो जो मिसाल मशहूर है कि बादशाह की बेटी किसी ने कहा कि जी कहत आ गई, गद्दा खत्म हो गया, तो कह रहे वो केक क्यों नहीं खाते। अब ये मैं कहते हैं कि आप केक खाएं, ये आप चीनी छोड़ दें, आटा छोड़ दें, फिर कल बोलेंगे दवाइयाँ खाना छोड़ दें। ये जो है ये चीज़ें जो है ये हल नहीं है। भाई आपने कहा था कि पेट्रोल हम 40 रुपए पे ले आएंगे, आपने कहा था कि डॉलर जो है ना ये चीजों की, आपने कहा था कि बाहर से लोग नौकरी लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे, अब तो बाहर से क्रिकेट टीम नहीं आती खेलने के लिए, नौकरी तो छोड़ दें। तो ये चीजें जो है नहीं आप बता रहे थे बड़े फखरिया फवाद चौधरी साहब के 16.5 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए नौकरियों के लिए, तो वो कहते कि ये भी अपनी नौकरियां वो 1 करोड़ में ही डाल दें। वो भी नहीं, मैं नहीं समझता कि 16.5 लाख है। अगर उनके पास डिटेल्स है 1 करोड़ नौकरियों की तो बिल्कुल मैदान में लेके आए, बताएं कि ये है। अब आप देखिए पिछले दिनों जो 16,000 मुलाजमीन निकाले गए, उसके बाद बाकी इदारों से जो है ठीक है लोगों को निकाला है। बिल्कुल सही है। कुंडी साहब जरा जवाब लेने दें मुझे, कुंडी साहब जवाब लेने दें। अली मोहम्मद साहब, जब आप हुकूमत में आए थे तो वादा ये था कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बाहर से लोग मुल्क में कमाने आएंगे। यहाँ जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी जो बाहर नौकरियां लग रही है ना वो भी इसी 1 करोड़ का हिस्सा है। मजाक नहीं है? नहीं मजाक नहीं है। देखें थोड़ा सा अगर हम मामलात को समझने की कोशिश, या तो एक चटखारेदार प्रोग्राम आपने करना है, इधर से और उधर से चीज़ें निकाल के लगा देनी है। देखें आपने जो बयानात चलाए 2019 का भी चलाया आपने, जो है अभी अली अमीन साहब तवातुर के साथ हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो डेट्स के साथ भी चलाया, हमने नहीं कहा कि एक ही दिन सबने बोला। आप पहले दिन से आज तक अवाम को ही मशवरे दे रहे हैं कि खाना कम कर दो भाई। अच्छा मैं देखें जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, या मैं कुछ चीज़ों से मैं एग्री वैसे नहीं करता कि आप खाना कम करें फलाना करें, ये बात आवाम को कर सकते हैं कि मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में हमारा फिस्कल डिसिप्लिन ठीक नहीं रहा, मईशत कमज़ोर रही, पाकिस्तान में अशराफिया की जो करप्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। नाउ अगर हुकूमत सख्त फैसले कर रही है तो आवाम को ये रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि आप हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, मुश्किलात का हमने सामना मिल के करना है। कुछ चीज़ों से मैं नहीं एग्री करता कि रोटी आदि खाएं फलाना खाएं, वो इस तरह उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही जाता है। लेकिन बहरहाल जो मकसद था तमाम वज़राए कराम का वो यही था कि हम मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें डटना होगा, या फिर हम अगर मुश्किलात का सामना करने से घबराते हैं तो फिर हमें ये गिला नहीं करना चाहिए कि कचकोल नहीं टूटा, या हम जो है अमेरिका बहादुर या इस तरह के मुल्कों के जो है हम हमेशा इमदाद लेने पहुँच जाते हैं। हम या तो फिर हम सख्त फैसले करें। एक तो ये हो गया। दूसरा जॉब्स की आपने बात की है, ऐलान करें सारे मुजरा, आपने सारे बात की है, सब खत्म कर दें अपनी तनख्वाहों के साथ। ये तमाम मुजरा जो है इज्तिमाई ऐलान करें, कोई पर्क्स नहीं लेंगे, कोई इंसेंटिव्स नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटीज नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। ये तमाम वज़रा जो है ना वो इज्तिमाई ऐलान करें और फिर अवाम को कहें कि जी अब आप भी जो है ना वो 100 दाने के बजाय 91 दाने डालें और 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं। ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से वापस आती हूँ। पीडीएम की जो प्लेटफॉर्म से मुलाकात थी, इत्तलात ये हैं ना कराना कुछ नहीं है, इसी असेंबली में रहना है और उसके साथ साथ
ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए भी रजामंद कर लिया है। इसकी भी तस्दीक चाहूंगी, प्रोग्राम के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुंडी साहब, ज़रा मुझे बताइएगा ये खबर आपके लिए कितनी अच्छी है कि अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को राज़ी कर लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर ही पीपल्स पार्टी के साथ चला जाए। देखिए नादिया, हम पार्लियामेंट के अंदर अगर आप कौमी असम्बली या सेनेट की बात करें तो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं। हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है एज ए अपोजिशन लीडर, और हम पार्लियामेंट में तकरीबन जो इश्यूज होते हैं उस पर हम तकरीबन सेम पेज पे अपोजिशन होती है। और इस तरह तकरीबन सेनेट में भी तकरीबन यही सूरत हाल होगी। कामरान साहब मुझसे ज्यादा इस चीज को जानते होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो है वो पार्लियामेंट में नहीं, नई बात इसलिए है कि पार्लियामेंट के अंदर ही चला जाए, यानी बाहर जाके कुछ तमाशा ना लगाया जाए। नहीं, पार्लियामेंट में देखें अपोजिशन ऑन बोर्ड है। देखें जब आप जॉइंट सेशन में भी आप देखें, जब नहीं पार्लियामेंट में देखें, पार्लियामेंट में अब जॉइंट सेशन था रिसेंटली, आपने देखा कि जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो आप लोगों का बाहर धरना था और एम्प्लॉयज का भी था, तो तमाम अपोजिशन जमात इकट्ठी उनके पास गई। उससे पहले भी हम गए थे। लेकिन ये चीजें जो है अब मतलब है कि मैं अली मोहम्मद खान साहब की मंतक को ये नहीं समझता। देखिए, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि माजी के लोगों ने करप्शन, हम तो कहते हैं आप एहतसाब करें, क्रॉस रिपोर्ट करें, लेकिन आपको 3 साल हो चुके हैं, आप किसी को भी इस वक्त सजा, आपके नैब आपका एंटी करप्शन, आपकी वजीर आजम आपके इदारे आपके साथ हैं सारे, लेकिन आप अभी तक किसी को सजा नहीं। लेकिन ये इल्जाम लगाने की करप्शन, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आपके लिए मैं वापस आऊंगी। एक सेकंड कैमरा। दूसरी एक और चीज जो मौलाना साहब ने आप कुंडी साहब, मेरे एक लाइन टाइम नहीं है ना, लेकिन जब आपसे तोशाखाने का हिसाब लिया जाता है, आपसे तोशाखाने का हिसाब लिया जाता है, फिर आप जवाब देने से कासिर होते हैं कि हम तोशाखाने का जवाब नहीं देते। दोबारा पूछ लेते हैं कामरा। अच्छा, दोबारा पूछें कामरा मुर्तज़ा साहब, क्या ये बात भी सही है कि ठीक है कुंडी साहब टाइम कम है कि मौलाना साहब को रिजर्वेशन थी कि PMLN PTI के साथ क्यों बैठ रही है असेंबली के अंदर इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर या इस्लाहात के मामले पर? दुरुस्त है, ये सवाल किया है आप लोगों ने? मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, क्योंकि आज की मुलाकात है, मैं खुद कोयटा से आया हूँ, उनकी मुलाकात की। फिर आपके पास बचा क्या? पीपल्स पार्टी भी निकल गई, PMLN भी निकल गई, मौलाना साहब अंदर से शिकस्त तस्लीम कर चुके या हार चुके। फिर अली मोहम्मद साहब सही है। हम ये एक चीज़ ज़रा जहन में रखिए, जिस वक्त हमने जो अपने आज़ादी मार्चेस किए हैं जितने भी थे, हम इंडिपेंडेंट थे, हमने अकेले किया और इससे बेहतर किया हासिल किए। जी, मैंने बेनतीजा और लाहासिल नहीं था उसमें अल्टीमेटली कोई कमिटमेंट के तहत डिस्बर्स हुए थे, और मगर वो धोखा हुआ। वो जिसने भी कहा आप कह सकते हैं, मगर एक अवेयरनेस दी है लोगों को। जो लोग आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये सब कुछ मौलाना अली मोहम्मद साहब जल्दी से कोई किसका रिप्लाई कर दीजिएगा जो ये बातें दोनों ने की है। ठीक है जी, अपोजिशन है, ये अपना एक्टिविटीज़ करेंगे, उनको हक भी है हमसे सवाल करने का, और हम उसका जवाब भी देंगे, हमें जवाब देना भी चाहिए, उस पर नाराज भी नहीं होना चाहिए। एहतसाब हमेशा क्यों नहीं देते वज़ीर आज़म, होता है, क्यों नहीं बताते कितने तहफ़ आए थे, किस किसने लिए? सवाल ज़रा दोबारा दोहराएं। तोशाखाना वाला क्यों नहीं बताते अवाम को कि कितने तहफ़ आए थे, किस किसने लिए? जी, उसका तो जवाब कई दफ़ा दिया जा चुका है कि जो भी चीज़ नहीं जी, किसने दिया सर, किसने दिया जवाब? PM ऑफिस के तर्जुमान ने जवाब दिया, मैंने कई प्रोग्रामों में जवाब दिया, फवाद चौधरी साहब तो मेरे प्रोग्राम में कह के गए कि वो लाइन में जवाब दिया। जवाब ही जवाब है जी, नहीं दिया सर, आप सवाल एक भी लाइन में जवाब दो आएंगे। नहीं सर, फवाद चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा था कि वो ला इल्म है, उनको नहीं पता कि तोशाखाना के गिफ्ट शायद अर्ली डेज होंगे, उसके बाद उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सर, अभी पिछले हफ्ते की बात है। खैर एनीवेज आप मैं दोबारा पता कीजिएगा, फिर मेरे अगले प्रोग्राम में बताइएगा। बजाय पार्लियामेंट में रेज किया, उसका भी जवाब नहीं आया, क्योंकि लड़ने की पार्लियामेंट में रेज किया। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।